हेलो दोस्तों, ये थोड़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में लेके आए हैं एमसीक्यू हेमेटोलॉजी से। एमसीक्यू 11 नंबर है दोस्तों। इसके पहले जो है कि 10 तक एमसीक्यू अपलोड है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे अगर और कोई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो ये एमएलटी स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। आई होप, मेरा आशा है कि दोस्तों आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड। दोस्तों, जब सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस किया जाए तो उसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजेन जो होता है वो हमारे सीरम में प्रेजेंट नहीं होता, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड। ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते। हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोलाइज आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो, लाइसिस हो गया, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी हो गया दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है, सीरम। जिस ऐसे प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन नहीं हो, विदाउट फाइब्रिनोजेन के हो, उसे हम सीरम बोलते हैं दोस्तों। सीरम में फाइब्रिनोजेन अब्सेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है दोस्तों। सीरम को हम सेपरेट करते हैं विदाउट एंटीकोगुलेटेड ब्लड से, और प्लाज्मा हम सेपरेट करते हैं एंटीकोगुलेटेड ब्लड से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है कि फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन एंड प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आर एसोसिएटेड विद। दोस्तों, हमारा जो फाइब्रिनोजेन है, प्लाज्मिनोजेन है, और प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इससे दोस्तों राइट आंसर इसका क्या है, यूग्लोबुलिन से है। यूग्लोबुलिन से दोस्तों ये हमारा क्या होता है, यूग्लोबुलिन हमारा ये जब हमारे बॉडी में जब क्लॉट कोई बनता है तो उसके क्या करते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है उसको मेजर करने के लिए टेस्ट होता है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन लाइसिस टाइम बोलते हैं। तो जितना टाइम लगता है उसे हम करते हैं दोस्तों। जो हमारा कोई भी ये ब्लड टेस्ट है इसको हम मेजर करते हैं कि कितना फास्ट से जो क्लॉट है उसे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसे हम यूग्लोबुलिन बोलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ए डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट बिलो द नॉर्मल इज कॉल्ड। दोस्तों, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अगर थ्रोम्बोसाइट नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम क्लिनिकल टर्म क्या देंगे दोस्तों? तो इसमें हमारे ऑप्शन में है थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोस्तों, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें हमारे दो टर्म होते हैं, एक थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोस्तों, इससे कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ पीनिया वर्ड आ जाए वहाँ पे मतलब प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से बिलो हो रहा है, कम हो रहा है, तब हो रहा है हमारा क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोसिस तब बोलेंगे दोस्तों जब प्लेटलेट्स हमारा नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, बिलो, तो कौन सा राइट आंसर हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो राइट आंसर हमारा हो गया। डिक्रीज होने पे दोस्तों ये है नॉर्मल रेंज से, और इंक्रीज होने पे थ्रोम्बोसाइटोसिस है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दोस्तों कि इन विच क्लिनिकल कंडीशन यूग्लोबुलिन लाइसिस टाइम इज शॉर्टेंड। दोस्तों, इसके पहले भी देखा है यूग्लोबुलिन लाइसिस क्या होता है, टाइम क्या है, कि मतलब एक ब्लड क्लॉट है कितने तेज़ से वो ब्रेक डाउन कर रहा है क्लॉट के, उसके टाइम को मेजर करने के लिए, उसके फाइब्रिनोलाइसिस को मेजर करने के लिए ये हमारा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यूग्लोबुलिन लाइसिस टाइम टेस्ट। तो हम इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें यूग्लोबुलिन लाइसिस टाइम जो होता है शॉर्ट टाइम होता है। तो इसमें हमारा है ऑप्शन प्रोस्टेट कैंसर, एक्सटेंसिव वैस्कुलर ट्रॉमा, सीवियर लिवर डिजीज और ऑल ऑप्शन। दोस्तों, ऑल ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हमारा क्या, ऑल ऑप्शन। इसमें से कोई सा भी क्लिनिकल कंडीशन के में यूग्लोबुलिन लाइसिस जो है वो हमारे इस टाइम जो है शॉर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछना है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन सर्कुलेटरी ब्लड इज नोन एज। अभी दोस्तों इसके पहले मैंने बताया थ्रोम्बोसाइटोसिस को बोलते हैं जब प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तब बोलते हैं जब हमारे नॉर्मल रेंज से बिलो हो। तो इसमें पूछ रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसलिए हमारा इंक्रीज हो रहा है प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोसिस हम टर्म यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इज ए इनहेरिटेड प्लेटलेट्स डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा प्लेटलेट डिसऑर्डर है? तो इसमें से हमारा बर्नाल सोलियल सिंड्रोम, ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम, गैंडमान थ्रोम्बोसाइटो
थ्रोम्बोसिलेनिया और ऑल ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो है ऑल ऑप्शन से दोस्तों हमारा सही है। बर्नाल सोनेल सिंड्रोम में क्या होता है, ये हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है प्लेटलेट्स की साइज़ क्या होता है इंक्रीज होता है, इनकी बढ़ जाती है साइज़ दोस्तों नॉर्मल जैसे। ग्रे प्लेटलेट्स में क्या होता है, इसकी साइज़ प्लेटलेट्स का नॉर्मल जितना है उससे भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ग्रेनुलार थ्रोम्बो ये है दोस्तों, इससे क्या होगा, इसमें भी हमारा क्या ये प्लेटलेट्स हमारा वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या है ऑल ऑप्शन सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछ रहा है कि इन मल्टीपल ब्लड एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडीज कैन अपीयर्स। दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम आप अभी सोचो आप कि अगर मान लो किसी की ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, उसका ब्लड ग्रुप ए बी कोई सा है एक, अगर उसे हम अदर ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उस बॉडी के अंदर, उस पेशेंट के बॉडी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी अपीयर होगा। इसमें ऑप्शन है येलो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी, बोथ, बी एंड बी, इसके बाद नॉन ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हमारा जो होगा ये येलो एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर बनेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसके अंदर जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है, तो हमारा कौन सा हो गया येलो एंटीबॉडी। ऑटो एंटीबॉडी तब बोलेंगे जब हमारे सेल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बने। येलो एंटीबॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब किसी पेशेंट का हमारे ब्लड के अंदर जाता है उसका एंटीजन अलग है, हमारा एंटीजन अलग है, हमारा एंटीबॉडी तो हमारा क्या बॉडी करेगा, उस जो फॉरेन हमारे एंटीजन बॉडी के अंदर आया हुआ है जो उस पेशेंट से ट्रांसफ्यूज हुआ है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं येलो एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी बनता है अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो येलो एंटीबॉडी दोस्तों हम बोलते हैं। येलो एंटीबॉडी ये हमारा ये अगेंस्ट में वर्क करता है येलो एंटीजन से, मतलब जो पेशेंट का हमने जो किसी डोनर से जो हमने सैंपल लिया है उसके, और हमारा बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी में ट्रांसफ्यूज करने के बाद ये हमारे दो कंडीशन में येलो एंटीबॉडी बन सकते हैं। एक हमारे ट्रांसफ्यूजन के थ्रू बन सकता है एग्जाम्पल में, एक हमारे प्रेगनेंसी में, दो कंडीशन होता है येलो एंटीबॉडी बनने का। तो राइट आंसर हमारा येलो एंटीबॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर इज कॉज्ड मेनली, जो बीटा थैलेसीमिया है मेजर एक किसके थ्रू होता है दोस्तों, इसमें राइट आंसर है पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है। पॉइंट म्यूटेशन राइट आंसर है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में डिफरेंट टाइप के होते हैं दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेना, ये पॉइंट म्यूटेशन में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है इफ़ द स्किन पंचर इन द लाइफ टेकन बिटवीन द अपीयरेंस ब्लड एंड सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग नोन है। दोस्तों इसमें मतलब कहना है कि जैसे कि हम अपने ब्लड की स्किन को पंचर किया, तब से टाइम ले करके जब तक ब्लड हमारा रुक नहीं जा रहा है तो उसके हम ब्लीडिंग इज नोन है। हम उसे हम जो ब्लीडिंग हुआ उसके बीच में उसे क्या बोलेंगे, तो इसमें राइट आंसर जो हमारा है ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे दोस्तों। जब से हमारा ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ और जब से बंद ना हो गया, स्टॉप नहीं हो गया, तो उसे बोलेंगे ब्लीडिंग टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय ए सैंपल ऑफ ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन इज कॉल्ड। दोस्तों जब हमने कोई सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद टाइम में जो हमारे क्लॉट बन रहे हैं किसके प्रेजेंस में, हमारे एक्सेस में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन के, तो उसके हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हमारा है ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जब दोस्तों हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट हम करते हैं तो उसमें हम एक रिएजेंट मिलाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस को हम कैल्शियम आयन ऐड करते हैं, तो हम किस कंडीशन में थ्रोम्बिन टाइम को पीटी टेस्ट करने के लिए ये हमारे यूज करते हैं। इसमें राइट आंसर हमारा क्या पीटी थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्तों, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फाइब्रिन इज जनरेटेड फॉर्म सॉल्युबल फाइब्रिन इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड। दोस्तों ये ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा इनसॉल्युबल फाइब्रिन होता है, जनरेट होता है सॉल्युबल फाइब्रिन से, तो हम उन्हें क्या, प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा है कोगुलेशन बोलेंगे दोस्तों। राइट आंसर कोगुलेशन ही बोलेंगे या तो ब्लड क्लॉटिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक मेथड। दोस्तों जब हम ब्लीडिंग टाइम करते हैं, ब्लीडिंग टाइम का एक मेथड है ड्यूक मेथड बोलते हैं जिसको, अगर हम इस मेथड से ब्लीडिंग टाइम कर रहे हैं जो 30 मिनट्स बाद
जैसे हम स्किन को क्या हुआ पंचर कर दिए, इसके लैंसेट से पंचर कर दिए, तो उसमें हम 30 मिनट्स बाद जो ड्रॉप होता है वो हम टिश्यू पेपर पे वो हम करते रहते हैं, तो जब तक देखते रहते हैं कि कब तक हमारी ये ब्लीडिंग टाइम चल रहा है। तो दोस्तों जो ब्लीडिंग टाइम है 1 to 6 मिनट्स होता है, कहीं कहीं दोस्तों 2 से 5 तक दिया होगा, तो इसे कन्फ्यूजन न हो। ब्लीडिंग टाइम जो हमारा होता है 1 to 6 होता है। अगर हम इसी के क्लॉटिंग टाइम देखें तो क्लॉटिंग टाइम इसका डबल हो जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? इसमें ऑप्शन में है 13 सेकेंड, 23 सेकेंड, 13 मिनट्स और 23 मिनट्स। इसमें राइट आंसर हमारा है 13 सेकेंड दोस्तों अगर कहीं कहीं 14 सेकेंड लिखा हो 14 भी कर सकते हो, 12 कहीं लिखा 12 भी हो सकता है दोस्तों, 13 है 13 भी दोस्तों, इससे कन्फ्यूजन ना हो। तो 13 हमारा सेकेंड से जो हमारे हैं पीटी का टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 13 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये है कि विच केमिकल एजेंट कैन प्रोलॉन्ग द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसमें से कौन सा केमिकल है जिसके मतलब हम अगर उसे हम यूज कर ले रहे हैं, हम उसे खाए हुए हैं, हम उसे लिए हुए हैं तो केमिकल्स को, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें है एंटीबायोटिक्स, सैलिसाइलेटेड, मिनरल्स ऑयल, ऑल ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर जो होता है दोस्तों ऑल ऑप्शंस। कोई से एंटीबायोटिक्स ले लो दोस्तों, सैलिसाइलेट से ले लो, मिनरल से ले लो दोस्तों कोई सा, इसीलिए राइट आंसर हमारा है ऑल ऑप्शंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि विच कोगुलेशन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ स्नेसिक पाथवे। जो हम ये कोगुलेशन टेस्ट करते हैं, स्नेसिक पाथवे है, हम किस लिए टेस्ट के लिए करते हैं दोस्तों? इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, और दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ना हो, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए, पीटी और एपीटीटी के लिए करते हैं दोस्तों, इससे कन्फ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच कोगुलेशन टेस्ट इज डन टू मॉनिटर द इफेक्ट हेपेरिन थेरेपी। दोस्तों हम इसमें कौन सा कोगुलेशन टेस्ट करेंगे जिसमें हेपेरिन थेरेपी को इफेक्ट करता है, मॉनिटर करता है? इसमें हमारे ऑप्शन है कोगुलेशन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्लाज्मा रिकैल्सिफिकेशन, और यहाँ दोस्तों टाइम दो है प्लाज्मा थ्रोम्बिन टाइम। इसमें राइट आंसर हमारा जो है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर इन ट्रांसफ्यूजन सेट कैन कॉज। दोस्तों जब हम किसी को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर उसमें जो पाइपलाइन है, अगर उसमें हमारे एयर हैं तो, या हमारे बबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उससे हमको क्या ट्रांसफ्यूजन करते टाइम क्या दिक्कत हो सकता है? तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में है एम्बोलिज्म, हेमोलाइटिक रिएक्शन, फेब्राइल रिएक्शन, ऑल ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है दोस्तों? एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मीन्स दोस्तों ये होता है कि जो भी हमारे एयर्स हो गया, एयर बबल्स हो गए, जो वो हमारे सडनली क्या होता है, जो हमारे आर्टरी हैं वो ब्लॉक हो जाना, आर्टरी ब्लॉक हो जाना, जो क्लॉट हमारा है या तो हमारे एयर जो है उसे क्या करना है, वो ब्लॉक कर देता है, तो उसे बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो राइट आंसर हमारा क्या है? एम्बोलिज्म। अगर किसी भी पाइपलाइन में अगर एयर्स हो तो उसे क्या करना चाहिए? पहले रिमूव कर देना चाहिए, तब हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना चाहिए दोस्तों। नहीं तो इससे क्या हो सकता है, जो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, रेस्पिरेटरी जो हमारा रेस्पिरेशन है वो हमारे क्या फेल्योर हो सकते हैं। वो हमारे जो इफेक्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारे लंग्स में, ब्रेन में और हार्ट में जो हमारे इफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारे क्या फेटल हो सकता है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच सेल रिलीज कोगुलेशन फैक्टर 8 एंड सिंथेसाइज VWF फैक्टर। दोस्तों इसमें से जो हमारे 8 नंबर का फैक्टर है वो, या जो वॉन विलिब्रांड फैक्टर है, ये हमारे जो सिक्रेशन होते हैं, रिलीज जो होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? ऑप्शन में है रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। तो राइट आंसर हमारा क्या है? एंडोथेलियल सेल्स से हमारे फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रांड फैक्टर रिलीज होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है फैक्टर 2 इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों जो हमारे फैक्टर जो होते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं 13 टाइप के होते हैं, उसमें जो सेकेंड फैक्टर है वो क्या नाम होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन बता दें। फाइब्रिनोजेन जो होता है दोस्तों फर्स्ट फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड फैक्टर हमारा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड फैक्टर्स है, और कैल्शियम फोर्थ फैक्टर है। तो इसमें राइट आंसर क्या पूछ रहा है दोस्तों? फैक्टर सेकंड, तो प्रोथ्रोम्बिन हमारा सेकंड फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फैक्टर 7 इज आल्सो नोन एज। जो फैक्टर 7 है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसमें ऑप्शन में है लेवाइल फैक्टर,
स्टुअर्ट पावर फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हेजमोन फैक्टर। तो दोस्तों हम इसमें ऑप्शन मिलते हैं जो लेवाइल फैक्टर है, इसे हम 5 नंबर फैक्टर 5 है। स्टुअर्ट पावर फैक्टर जो है दोस्तों ये हमारा फैक्टर 10 है। जो हमारा स्टेबल फैक्टर है ये हमारा 7 है दोस्तों, और हमारा हेजमोन फैक्टर जो हमारा है 12 फैक्टर है दोस्तों। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या है, फैक्टर 7 पूछ रहा है, तो फैक्टर 7 हमारा स्टेबल फैक्टर है। हेजमैन फैक्टर 12 है, लेवाइल फैक्टर हमारा 5 है, स्टुअर्ट 10 है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लॉटिंग एंजाइम, इसमें से कौन सा क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं। ऑप्शन में है थ्रोम्बिन। दोस्तों थ्रोम्बिन जो है ये भी क्लॉटिंग टाइम हमारे क्लॉटिंग एंजाइम है, जो कि फाइब्रिनोजेन को क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है दोस्तों। ये तो हमारे ये भी एंजाइम है। प्लाज्मिन दोस्तों प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, ये भी हमारे हैं। सेरीन प्रोटीएज भी हमारा जो है क्लॉटिंग एंजाइम है। इसमें ऑप्शन हमारे ऑल ऑप्शंस हमारे प्रोटीन अरे क्लॉटिंग एंजाइम है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में, अगर नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, आपको पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों।